सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से क्रिया के काल को पढ़ाऊंगी, जिसको आप लोग इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे। बच्चों, आप लोग भी हिंदी व्याकरण बुक निकालिए और पेज नंबर 63 को ओपन कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 63 में देखिए, पहले चित्र में यहाँ जो वाक्य लिखा है सुमित सो रहा था। दूसरे चित्र में है सुमित नाश्ता कर रहा है। तीसरे चित्र में है सुमित विद्यालय जाएगा। तो कहने का मतलब आप लोगों के बुक में जो चित्र को दर्शाया गया है, उस चित्र के माध्यम से यहाँ पर क्रिया का काल के बारे में समझाया गया है कि क्रिया किस समय हो रहा है, क्रिया का समय क्या है, काम करने का समय क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा क्या है। तो काल की परिभाषा आप लोग बुक में देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। कहने का मतलब काम जो है किस समय हो रहा है, काम क्या है, किस समय हो रहा है, तो उस समय का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में यहाँ चित्र में क्या दिया था, सुमित सो रहा था, यानी सुमित सो रहा था, ये क्या हो गया, पास्ट टेंस, यानी ये हो गया भूतकाल। ये जो काम किया ये कर चुका है, ठीक है। दूसरे चित्र में है सुमित नाश्ता कर रहा है, ये आप लोग का प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल, यानी ये जो सुमित है ये वर्तमान काल में अभी नाश्ता कर रहा है। और तीसरे चित्र में जो दिया है सुमित विद्यालय जाएगा, तो ये जो काम है वो आगे होने वाला है, ठीक है। दो तरह का कल होता है, एक कल जो बीत चुका, एक कल जो आने वाला है। एक बीता हुआ कल को स्टरडे बोलते हैं और आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। इतना आप लोग को पता है। अब परिभाषा आप लोग को पढ़ के मैं सुनाई। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, यानी इस प्रकार क्रिया के होने को समय को काल कहते हैं। या दूसरे शब्द में इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी परिभाषा आप लोग समझ गए, यानी क्रिया किस टाइम हो रहा है, क्रिया का समय क्या है, उसे काल कहते हैं। अब आते हैं बच्चों काल के भेद के बारे में जानेंगे। काल के कितने भेद हैं, काल के 3 भेद हैं। पहला भेद हो गया भूतकाल, दूसरा हो गया वर्तमान काल, तीसरा हो गया भविष्यत काल। तो आप लोग देखिए, आप लोगों की बुक में दिया है काल के परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में परिवर्तन आता है। जैसे जब काल यानी समय बदलेगा तो क्रिया भी बदल जाएगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखिए, पहला वाक्य में दिया है हम पिछली गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका गए थे। क्या है, हम पिछली गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका गए थे। कहने का मतलब यहाँ पे समय यानी पिछली, ठीक है ना, यानी लास्ट ईयर समर वैकेशन में अमेरिका गए थे। तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, यानी भूतकाल। पहले वाक्य में भूतकाल से हो रहा है। दूसरे वाक्य में हम इस वर्ष अमेरिका जा रहे हैं। कहने का मतलब इस वर्ष यानी ये वर्तमान काल है, अभी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। थर्ड है अगले वर्ष हम अमेरिका जाएंगे, यानी हम जो है नेक्स्ट ईयर अमेरिका जाएंगे। तो इस तीसरे वाक्य में समय आने वाला है, ना ये समय हो चुका है ना हो रहा है, ये आने वाला समय है जिसमें अगले वर्ष आएगा तो हम क्या करेंगे, अमेरिका जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग की बुक में समझाया गया है, पहले वाक्य में भूतकाल, दूसरे वाक्य में वर्तमान काल और तीसरे वाक्य में भविष्यत काल। इस प्रकार काल के कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब बच्चों आगे चलते हैं। आगे आप लोग का दिया है भूतकाल की परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया हो चुका है, क्रिया का जो समय है वो
समाप्त हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं सुबह डॉक्टर के पास गया था, मैं कल विद्यालय गया था, ठीक है, मैं कल खेलने गया था। तो ये सब जो उदाहरण है ये भूतकाल का उदाहरण है। दूसरा ये सेकंड जो है वर्तमान काल। वर्तमान काल का परिभाषा हो गया, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य जो है अभी चल रहे समय में हो रहा है। यानी वर्तमान काल में जो है काम जो है अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसी समय में ये काम हो रहा है। यानी जैसे अभी एक उदाहरण मैं बताती हूँ कि शिक्षिका पढ़ा रही है, शिक्षिका पढ़ा रही है, तो शिक्षिका पढ़ा रही है, ये अभी जो समय चल रहा है आप लोग का उसमें शिक्षिका पढ़ा रही है, यानी ये वर्तमान काल हो गया। आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए तीसरा है भविष्यत काल। तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल का परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। कहने का मतलब काम जो है आने वाला समय जो है उसमें होगा, अभी हुआ नहीं था, अभी नहीं होगा, और ये जो आने वाला टाइम है उसमें, आने वाला जो कल है उसमें ये काम होगा। जैसे वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। तो ये जो आप लोग का उदाहरण दिया है थोड़ा आप लोग को समझने में मुश्किल है, लेकिन आप लोग समझिए कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा यानी ये जो काम है आने वाले समय में होगा, टुमारो, आने वाला कल, ठीक है। तो आप लोग काल समझ गए। काल का मतलब हो गया क्रिया करने का समय, काम किस समय हम कर रहे हैं। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, ठीक है। भूतकाल हो गया बीता हुआ कल, वर्तमान काल समय जो चल रहा है, और भविष्यत काल आने वाला कल। आप लोग को क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हमने क्या सीखा। पहले पॉइंट में है क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो वह भूतकाल है। जब क्रिया का रूप यह बताए कि कार्य अभी चल रहा है तो वो वर्तमान काल है, और आने वाले समय में कार्य के होने की आशा का बोध कराने वाले क्रिया को क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने क्या सीखा, काल किसे कहते हैं, ठीक है, और काल के कितने भेद हैं, भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है, और भविष्यत काल क्या है। तो बच्चों आज की कक्षा में ये आप लोग का चैप्टर फिनिश हो गया। और अब आप लोग आइए पेज नंबर 65 में अभ्यास। आप लोगों को अभ्यास में पहला में दिया है नीचे लिखे गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करके काल का भेद लिखिए। आप लोग इसको मैं जो बताई हूँ उसके आधार पे इसको आप लोग बनाइएगा, और अपने बुक में इसको बनाइएगा, और बनाकर आप लोग ऐप में करेक्शन करवाइएगा। ओके बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।